हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो कल हमने किया था अपना एक्सरसाइज 4.1, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था, ठीक है। या हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू फाइंड आउट की थी विच इज एसोसिएटेड विद दैट मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट यही होता है। तो वो हमने कैसे किया था? वो हमने किया था विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब कोई आप दी हुई, आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, एंड यू विल गेट दैट यूनिक वैल्यू, ठीक है। लेकिन आज क्या करेंगे? आज हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे बट विदाउट एक्सपेंशन। विदाउट एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, उसको भी फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स हैं। आपको वो रूल्स या वो प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकोगे विदाउट एक्सपेंशन, ठीक है। तो आज हम वो पढ़ेंगे, आज हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ सम भी करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ये वैसे ही हैं जैसे आपने मैट्रिसेस में किया था ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो एलिमेंट्स के ऊपर होते हो, ये भी एक तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन ही है जो डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर परफॉर्म करेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड कह सकते हो या सेम कह सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। अनचेंज्ड इफ इट्स रो, इफ इट्स rows and column, rows and columns are interchanged। अगर हम इनके रो और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे तब भी जो डिटर्मिनेंट है, जो स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू है, वो ऑलवेज सेम ही रहती है। जैसे याद करो, आप मैट्रिसेस में करते थे, वहां पे आप ट्रांसपोज करते थे। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ठीक है। और इफ आई डू ए ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा? रो बिकम कॉलम, 1 2 3, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम और थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कहता है अगर ए डिटर्मिनेंट निकाल देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज होगी। देखो मैट्रिसेस में याद करो, जब हम दो मैट्रिसेस को इक्वल रखते थे उसका मतलब क्या होता था? स्पेसिफिक एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब जो जहां पे है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर दो डिटर्मिनेंट को ऐसे इक्वल लिख देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यूज जो एलिमेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, नहीं। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? एक सिंगल वैल्यू, यूनिक वैल्यू। तो इसकी जो यूनिक वैल्यू आएगी वो इसकी यूनिक वैल्यू के इक्वल होगी। दैट इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है मेरा? इसमें क्या कह रहा है? याद करो पहले मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशन जब कर रहे थे, वहां पे हमने सीखा था कि अगर हम दो रो या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो देर इज नो चेंज इन मैट्रिसेस, कोई फर्क नहीं पड़ता मैट्रिसेस में। किया था ना कि व्हेन यू इंटरचेंज रो 1 विद रो 2 या कॉलम 2 इंटरचेंज विद कॉलम 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था आपका आंसर में। लेकिन डिटर्मिनेंट में पड़ेगा। कैसे? चलो देखते हैं। लेट्स से माय डिटर्मिनेंट इज A B C D E F G H I. This is my determinant. If I interchange रो 1 with रो 2, ठीक है, इंटरचेंज कर रहा हूं, तो ये क्या बन गया मेरा? रो 1 बिकम रो 2, D E F
ABCGHI, यहाँ पे ये फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे साइन नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, अगर लेट्स से एक और ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन क्या करते हैं, रो 1 इंटरचेंज विद रो 3 या रो 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, रो 1 रिमेन सेम, अभी रो 2 की जगह रो 3 आ जाएगा आप लोगों का, और रो 3 की जगह पे रो 2 आ जाएगा। अभी देखो, अभी इंटरचेंज किया तो माइनस फिर दोबारा से आएगा, माइनस एक ऑलरेडी पड़ा है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आप लोगों का। एक और चीज आप समझो, देखो आपको मालूम होगा कि जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे, याद है कि नहीं, तो वहां पे अपने दो तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते थे, वन एक तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या कॉलम, और अगर हम कोई सम रो मैट्रिक्स रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से शुरू करते थे तो वो थ्रू आउट सम रो ही चलता था, या अगर हमने कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से शुरू किया है तो थ्रू आउट कॉलम ही चलता था। ठीक है, मिस नहीं कर सकते थे या मिक्स नहीं कर सकते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। ठीक है, आप साइमल्टेनियसली दोनों ऑपरेशन यूज कर सकते हो एक ही सम में, कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे ही परफॉर्म कर रहा हूँ, इसको ही परफॉर्म कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं कॉलम 2 को इंटरचेंज करता हूँ कॉलम 3 से, इसी को कर रहा हूँ, इसी को मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, तो ये मेरा बन गया कॉलम 1 रिमेन सेम, ये मेरा चेंज हो जाएगा, दिस इज इट, बट साइन वो साथ में रहेगा। ये मेरा कॉलम ऑपरेशन हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी सम में दोनों के दोनों कॉलम और रो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, बस आपको आपका डिजायर रिजल्ट आ जाए, दैट्स इट, अपना मेन फोकस यही रहेगा। ठीक है, दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। चलो देन वी मूव टू अवर थर्ड प्रॉपर्टी। बेटा जहां समझ ना आए प्लीज बता देना कि सर समझ नहीं आ रहा, या मैं फास्ट करवा रहा हूं, बस बोल देना। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? देखो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम हो जाएं, तो वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज जीरो, वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज जीरो। कहता है इफ एनी टू रोज और कॉलम आर identical then value of determinant is zero, always zero रहेगी। ठीक है, कैसे? लेट्स सी एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यू कैन से दैट 4 5 6। अभी यहाँ पे देखो ये दोनों की दोनों जो मेरी कॉलम्स हैं दे आर आइडेंटिकल। सिमिलरली दो रोज भी हो सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अभी अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यू विल गेट आंसर, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे एक और प्रॉपर्टी भी है जो अभी हमने नहीं की, उससे भी ये प्रूव हो जाएगा, बट जो हम कर चुके हैं यहाँ तक वो हमें एक्सपेंशन किया है इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप एक्सपेंशन यूज करते हो तो इसका आंसर 100% जीरो आएगा। इन अनदर वर्ड, चलो इसको वैसी भी एक छोटा सा प्रूफ है वो भी करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कॉलम 2 इंटरचेंज विद कॉलम 3 कर रहा हूँ, तो मेरा डेल्टा क्या बनेगा? ऑब्वियस बात है माइनस बाहर आ जाएगा, मेरे पास माइनस आ जाएगा क्योंकि मैं कॉलम को चेंज कर रहा हूँ। तो ये मेरा बन गया 4 5 6 और ये रो कॉलम 2 बिकम कॉलम 3, ये मेरा ये बन गया। वो बाई चांस सेम है, आइडेंटिकल है तभी तो कह रहे हैं ना, तो सेम ही रहेगा। अभी ये चीज देखो, ये क्या है अपना डेल्टा के इक्वल ही है, यस और नो? ये डेल्टा मेरा इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट होगा प्लस हो जाएगा, 2 डेल्टा आ गया, देयरफॉर माय डेल्टा बिकम्स 0। यही तो आंसर फाइंड आउट करना है मैंने, यही तो आंसर फाइंड आउट करना है मैंने, दिस इज इट। ठीक है, एक और चीज मैं छोटी सी आपको यहाँ पे नोट बना के लिख लो, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है, नोट बना के लिख लो। वो क्या है?
जब भी आपको किसी भी डिटर्मिनेंट को ना जीरो प्रूव करना है, क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि राइट हैंड साइड दी होती है आपको एंड यू हैव टू प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो जब भी आपको राइट हैंड साइड या इक्वल्स टू जीरो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? जीरो। तो आपके पास दो ही चीजें होती हैं, एक तो उनके दो रोज या कॉलम्स को आइडेंटिकल बना लो, वन वे। सेकेंड वे क्या होता है, आप कोई भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को 0 0 0 बना लो, चाहे कॉलम को बना लो चाहे किसी रो को बना लो। ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, बताया था ना आपको, जहां पे मैक्सिमम जीरोज हो ऑलवेज वही लेते हैं, बिकॉज जीरो के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम जीरो, तो इसका आंसर भी जीरो ही आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। सम्स आएंगे, मैं सम्स करवाऊंगा एक्सरसाइज में। जब भी हमने किसी भी डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूव करना है तो हमारे पास दो ही चीजें हैं, दो ही ऑप्शन हैं अभी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि या तो आप दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल बना लो, या आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को, एंटायर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो और अ कॉलम बिकम जीरो। दैट्स इट। इसके ऊपर सम्स करेंगे आगे हम। अभी आगे मूव करते हैं अपनी थर्ड एंटिटी के ऊपर, थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, सॉरी थर्ड तो कर ली, फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। दैट इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इससे पहले आप समझो। देखो, याद करो जब हम मैट्रिसेस करते थे, लेट्स से मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिस 1 2 4 5, अगर मैं कोई भी कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करता था तो क्या होता था, वो नंबर एंटायर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही करते थे ना, जब भी आप कोई चीज एक मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करते थे, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी बोलते हैं, तो क्या करते हैं, उस नंबर के साथ एंटायर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते थे, या एंटायर एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिसेस। ठीक है, हम परफॉर्म करते थे ये चीज। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। यहां पे आप एक टाइम पे अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो एक टाइम पे या तो किसी रो के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंटायर डिटर्मिनेंट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, याद रखना ये चीज। या तो यू कैन परफॉर्म दैट मल्टीप्लिकेशन इन एनी रो और एनी कॉलम। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, लेट्स से मेरे पास डेल्टा, मैं यही वाला लेता हूँ 1 4 2 5। ठीक है, अगर लेट्स से मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो या ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, या ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, या यहाँ होगा या यहाँ होगा, सभी में नहीं होगा। वो आप कैसे करोगे, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसी आपको रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने R1 में मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये सेम रहेगा एज सच, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेट्स से मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 इन कॉलम 2, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इस कॉलम में मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम 1 रिमेन सेम, 3 to the 6, 3 5 the 15। कुछ भी आपने करना है। सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रो या अ सिंगल कॉलम, एंटायर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो और अ कॉलम, बट कॉलम या रो एक ही रहेगा, वहां पे मल्टीप्लाई हो सकता है। लेट्स से आपने ये था, है ना, आपने यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है कुछ, यहाँ पे लेट्स से रो कॉलम 1 में आपने अभी 2 मल्टीप्लाई करना है, तो इसके आगे ही होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डेल्टा, तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सम सॉर्ट ऑफ। लेट्स से आपने रो 1 में भी 2 मल्टीप्लाई करना है, या 3 मल्टीप्लाई या 4 मल्टीप्लाई करना है, तो इसके आगे 4 आ जाएगा। रो 4 2 8, 24, 8 और 15 मेरा ऐसा रहेगा। इस तरह से परफॉर्म होता है आपको। ठीक है, बट एक टाइम पे आप एक ही जगह पे कर सकते हो, एक ही रो या एक ही कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इज योर प्रॉपर्टी 4। और एक और बात, इसको आगे जाके मैं इस तरह से भी लिखूंगा, जैसे 1/2, ये 2 इधर शिफ्ट होकर 1/2 हो गया और 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं अंदर कुछ भी किसी रो या किसी कॉलम के साथ कोई भी
नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो बाहर उसी नंबर के साथ डिवाइड भी करूंगा। क्लियर? इस तरह से मैं लिखूंगा। तो याद रखना ये कैसे 1/2 आया, ठीक है? क्योंकि हम करते हैं ना, हम जब बैलेंसिंग करते हैं, अगर लेट्स से मेरे पास 2/3 है, ठीक है, मैंने ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए क्या करूंगा, ऊपर 2 भी करूंगा तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा। बैलेंसिंग करते हैं ना, तो बस वो चीज है, वो बैलेंसिंग की है हमने यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ये मैट्रिसेस तो नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स तो नहीं है, डिटर्मिनेंट है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये सिंगल वैल्यू है मेरी, कुछ भी आ जाए, माय सिंगल वैल्यू, ठीक है? अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो, देखो सेम रहेगा, 1/2 मेरा बाहर, यहां पे चेक करो, ये क्या होगा, 2 × 5 माइनस 4 × 4, ठीक है? अगर दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूं बाहर में, यहां पे रह गया 5, यहां पे रह गया 2, कट गया 5 - 8 - 3, यहां पे चेक कर लो, यही आएगा। चेक कर लेते हैं, देखो पहले 1 × 5 माइनस 4 × 2 8 -3 ही आ रहा है, देख लो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो इसको। प्रूफ नहीं है बेसिकली, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? ये प्रूफ क्यों, एग्जांपल्स क्यों करवाता हूं, सो दैट आपको इसका सोर्स पता हो कि कहां से बना है ये, क्या ये सही है भी है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट मैं एक चीज आपको बताता हूं, इसी की आप इसको नोट बना के लिख सकते हो। वो ये है कि जैसे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिमिलरली हम कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एक है KA KB KC DEF GHI, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। कॉमन सी बात है, हमारे पास K पड़ा है, तो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक है, कर सकता हूँ, एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं कॉमन भी ले सकता हूँ। दिस इज लाइक दैट। क्लियर बेटा? समझ आया? इसमें डाउट किसी को? नेक्स्ट, मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। दिस इज योर 5th प्रॉपर्टी। ये भी प्रॉपर्टी आपकी लाइक एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही है। एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपने एक लास्ट प्रॉपर्टी की थी, याद है, कि यू कैन ऐड एनी रो विद एनी रो आफ्टर मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो नंबर, कि आप किसी भी रो में कोई भी रो को ऐड कर सकते हो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद एनी नॉन जीरो नंबर। बस ये वही प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर आप मैट्रिसेस में बहुत ज़्यादा सम कर भी चुके हो और आपको मालूम भी है किस तरह से परफॉर्म करेगी। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज़रूरत है इसके ऊपर कुछ करके दिखाने की। आपको वेरी वेल नो, यू ऑल नो। सिमिलरली कॉलम में भी ऐसा ही होता है, जैसे C2 + 3 टाइम्स C1 कर लो या C3 कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप यार, इट्स अप टू यू। जैसे चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटी सी 2 × 2 की ले रहा हूँ, 2 4 5 6। मैंने ये परफॉर्म किया, R1 चेंजेस टू R1 + 2 टाइम्स R2, ठीक है जी। R1 में चेंज कर रहा हूं तो 2 + 2 5 = 10 12, 4 + 12 16, 5 and 6 will same. So this, तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से। अभी लास्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ये कुछ डिफरेंट है, ठीक है, ऐसी आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग। जैसे लेट्स से मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है कुछ इस तरह का, A + λ1 B + λ2 C + λ3 D E F G H I। ध्यान से समझना इसको। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपकी कोई भी रो
या कॉलम, कोई भी रो या कॉलम में एंटायर एलिमेंट्स, सिंगल रो की बात करूं, कि कुछ इस तरह से प्लस करके एक्सप्रेशन बना रखा है जिसमें दो टर्म्स हैं, तो आप उन दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर सकते हो विद टू डिटर्मिनेंट्स, विद टू डिटर्मिनेंट। कैसे? ए बी सी जी एच आई, सेंटर में प्लस है, प्लस लगेगा, फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, उसके बाद डी ई एफ जी एच आई। इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर वाली दो टर्म्स थी, उन दोनों को अलग अलग बना दिया, नीचे सेकंड और थर्ड रो रिमेन सेम। अगर कुछ ऐसा होता, अगर यहां पे भी कुछ ऐसा होता तो समझो, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लगा देता, ए बी सी, तो ए बी सी ये गलत है बिल्कुल। अभी गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, मतलब आप एक ही रो या एक ही कॉलम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इसका एक्यूरेट आंसर है बी प्लस ए, ई प्लस बी, एफ प्लस सी। सिमिलरली डी प्लस ए, ई प्लस बी, एफ प्लस सी। हाँ, अगर आपने सेकेंड रो को भी अब परफॉर्म करना है तो नीचे एक बार दोबारा से खुल जाएगा आपका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस ए बी सी जी एच आई। सिमिलरली इस तरह से खुल जाएगा। दिस इज इट, दीज आर योर प्रॉपर्टीज। यही है आपकी 6 की 6 प्रॉपर्टीज, जिसके विद द हेल्प ऑफ दीज 6 प्रॉपर्टीज वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टू फाइंड डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। चलो सम्स के ऊपर आते हैं, फिर मूव ऑन करते हैं। चलो अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 4.2। एग्जाम्पल्स आप खुद ट्राई करना, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है, आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सम करते हैं। योर फर्स्ट सम, दैट इज एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए y प्लस बी एंड z प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आप जब भी सम कोई सॉल्व करोगे उसके राइट हैंड साइड पे चेक करोगे, यार हमें चाहिए कि, देखो कोई भी सम को आप परफॉर्म करने से पहले ये तो देखोगे ना हमें इससे रिजल्ट क्या चाहिए यार। ठीक है, तो इसका रिजल्ट राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है डिटर्मिनेंट है यार, तो इसकी एक ही यूनिक वैल्यू होती है, वो 0 है। तो अभी हमने इसको परफॉर्म करना है विदाउट एक्सपेंशन। क्वेश्चन भी यही है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व दिस। तो चलो ठीक है, 0 निकालना है, तो 0 निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक, या तो दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल कर लो, और दूसरा किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 कर लो, बस दैट्स इट। यही दो तरीके बताए हैं आप लोगों को। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस वाई ए पड़ा है, या तो आप इसको वो स्प्लिट कर लो जो अभी आपको लास्ट प्रॉपर्टी बताई है कि ये तीनों कर लो और उसके बाद ये दोनों और ये कर लो, उससे परफॉर्म हो जाएगा। या एक और बात, अगर आप देखो यहाँ पे x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी है, x प्लस ए एक्स ए पड़ा है, वाई प्लस बी वाई बी पड़ा है, जेड प्लस सी जेड और सी पड़ा है। ऑपरेशन हमें पता है, दिख ही रहा है, तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं यार। कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ये बन गया x y z। यहाँ पे देखो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, वो चाहे a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है ये। x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अभी देख लो कॉलम 2 एंड
कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे तो देयरफॉर माय आंसर इज 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इज इट। इस तरह से सम सॉल्व कर सकते हो। दूसरा वे मैं वो बता ही रहा था आपको, ऐसे भी कर सकते हो एक्स वाई जेड ए बी सी, उसको स्प्लिट कर लो। एक बार एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है, वो इसके साथ आइडेंटिकल है, 0 बन जाएगा। एक बार ए बी सी आ जाएगा आपका, वो इसके साथ आइडेंटिकल है, 0 बन जाएगा, 0 बिकम 0। इस तरह से भी आप परफॉर्म कर सकते हो। देयर आर 2 वेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। योर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखो। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। उसके बाद आपका आ गया b माइनस सी, c minus a minus b, and after that c minus a minus b, b minus c equals to 0। वही चीज हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए 0। अपने पास ये चीज गिवन है, तो 0 बनाने के वी नो ओनली 2 वेज। कौन कौन से वे हम जानते हैं? या तो दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल बना लो, या कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 कर लो। अभी आइडेंटिकल बनाना यहाँ बहुत डिफिकल्ट है, रीजन बीइंग टर्म्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है। और 0 बनाना मुझे क्यों इजी लग रहा है यहाँ पे, समझो बात। यहाँ पे नेगेटिव साइन बहुत ज्यादा है, प्लस माइनस 0 होता है। अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो मुझे दिक्कत होती, लेकिन माइनस में तो मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। कैसे चेक करते हैं हम, क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो यार, ए बी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सारे कट जाएंगे, 0 बन जाएगा आप लोगों को। देखो देखो देखो, अगर मैं इस तरह से करना चाहूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, इस तरह से भी कर सकते हो, और R1 इस तरह से भी कर सकते हो आप लोग। देखो यार, कोई भी सम को सॉल्व करने के लिए ना आपको उस सम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आपको उस सम की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। देखो, सम सॉल्व करने के लिए 2-3 वेज ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, सम जब भी सॉल्व करने लगो सबसे पहले 2-3 चीज़ें आप ऑलवेज नोटिस करो। फर्स्ट, आंसर में क्या चाहिए। सेकेंड, हमारे पास है क्या। थर्ड, हमें उस आंसर तक पहुंचने के लिए कौन कौन से वेज चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू नो दीज 3 थिंग्स, आपको ये पता लग गया कि मुझे चाहिए क्या, मेरे पास है क्या, और मुझे कौन कौन से वेज को फॉलो करना पड़ेगा। और 2 चीज़ें तो आपको पता है, मेरे राइट हैंड साइड पे क्या मुझे चाहिए और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है। जो थर्ड थिंग है कि मुझे कौन से वे फॉलो करने पड़ेंगे, वही सारा कुछ है बेटा। वो आपको किस तरह से पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा विद दी हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा। इसलिए तो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके मैथ्स, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको जो वे है, वो जो कंस्ट्रक्शन वे हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे ना, तब आपको खुद ब खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यार ये सम है, इसमें ये हम कर सकते हैं, सो दैट वी कैन रीच अवर गोल। क्लियर एवरीबडी। चलो परफॉर्म करते हैं। इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगा लो, यू विल गेट सेम रिजल्ट। मैं फर्स्ट वाला लगा रहा हूं, तो ये आ गया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सिमिलरली b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी। थर्ड पे आ जाओ, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस ए। बाकी मेरी सेम रहेंगी, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी। इधर आ गया c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। ये चेक कर लो, a के साथ मेरा a कैंसिल हो गया, b के साथ b, c के साथ c, ये तो 0 बन गया। सिमिलरली यहाँ भी c के साथ c हो गया, a के साथ a हो गया, माइनस a प्लस बी, सॉरी माइनस b प्लस बी, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, c के साथ c कैंसिल हो गया। तो मेरे पास सारा का सारा एंटायर कॉलम या एंटायर एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉलम 0 बन गए। बाकी मेरा सारा कुछ सेम ही आ जाएगा आप लोगों का। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, अगर हमारा एक कॉलम या एक रो 0 हो जाती है तो अवर आंसर बिकम 0। दिस इज इट, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन।
चलो मूव टू योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आप लोगों का। 2 3 5 7 8 9 65 सॉरी 75 माई मिस्टेक एंड 86 इक्वल्स टू 0। तो ये तो क्लियर है यार, हमें डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 बनाना है, ठीक है, बट विदाउट एक्सपेंशन। क्योंकि अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो वो मेरी आइडेंटिटीज का कोई फायदा ही नहीं, मुझे एक्सपैंड से मैं निकाल सकता हूं, बट मुझे आइडेंटिटीज को यूज करके डिटर्मिनेंट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, वो चीज देखो। अगेन वही बात आ जाती है बेटा, अगर मैं सम को अप्रोच करूं तो मुझे मालूम लग रहा है कि इस तरह से कुछ कर सकता हूं, लेकिन आपको वो फीलिंग कब आएगी, जब आप ये सम्स प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको सम्स को देखने से और फीलिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी सम्स के साथ। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, देखो मुझे ना मुझे क्या था, मुझे 0 बनाना है, कॉमन सी बात है। या तो मैं आइडेंटिकल बना सकता हूँ, ठीक है, या मैं 0 बना सकता हूँ। तो 0 तो बनता मुझे नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ 2 3 5 है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो 0 बनाना इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से बना तो लेंगे, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, बना लेंगे, बट वो डिफिकल्ट जाएगा, लंबा जाएगा, ठीक है। और तो मुझे आइडेंटिकल बनाना है। आइडेंटिकल ये और ये तो मेरी पहले ही, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड में है, ठीक है, लेकिन मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट हुआ। डाउट क्या हुआ, 65 देखो, 7 इंटू 9 प्लस 2, 7 9 63 होता ना। सिमिलरली 75, 8 इंटू 9 प्लस 3, 8 9 72 प्लस 3 86, 9 इंटू 9 प्लस 5, 9 9 81 प्लस 5 86। देख लो यहां से कॉम्बिनेशन बन रहा है। कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, मैं इसमें परफॉर्म करूंगा, इसको भी 2-3 तरीके से कर सकते हैं, मैं इसमें परफॉर्म करूंगा। ये कैसे करूंगा चेक करो, देखो कॉलम 2 को मैंने चेंज किया, कॉलम 2 प्लस कैसे कर सकते हैं यार, कैसे कर सकते हैं, प्लस तो नहीं करने का फायदा, क्योंकि प्लस तो और बड़ा हो जाएगा यार, प्लस तो और बड़ा हो जाएगा। नहीं ऐसे मत करो, दूसरे तरीके से पकड़ते हैं इसको, कॉलम 3 से डील करते हैं। कॉलम 3 माइनस 9 टाइम कॉलम 2। अगर मैं कॉलम 2 लेता ना तो मुझे कॉलम 3 से डिवाइड करना पड़ता बेसिकली, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके मतलब 1/9 करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आंसर सेम ही रहता बट 1/9 करना पड़ता, तो मैं प्रेफर किया 9 डिवाइड करने के बजाय 9 मल्टीप्लाई कर लूँ, इसलिए मैंने कॉलम 3 को चूज कर लिया। अभी यहाँ पे देखो कॉलम 1 सेम रहेगा, कॉलम 2 भी आपका सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कॉलम 3 में चेक करो, अभी यहाँ पे देखो कॉलम 3 65 माइनस 9 टाइम्स 7, 9 7 63 होता है, 65 माइनस 63 2। सिमिलरली 9 8 कितना होता है आपका 72, 75 माइनस 72 3 आ गया। उसके बाद 9 9 81, 86 माइनस 81 5। दैट्स इट, ये दो कॉलम्स आपके आइडेंटिकल बन गए। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल है तो इट मीन्स माई आंसर इज 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज माई आंसर। क्लियर? देखो अभी इसी सम को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। मैं यहां पे यही सारी वैल्यूज लगा देता हूं। देखो 2 3 5 7 8 9। अभी आई नो 65 इज इक्वल टू 7 इंटू 9 प्लस 2, ये बन गया 8 इंटू 9 प्लस 3, ये बन गया 9 इंटू 9 प्लस 5। अभी इसको खोल लेता हूँ एक बार, 2 3 5 लगा लिया, 7 8 लगा लिया, और 7 इंटू 9, 8 इंटू 9 और 9 इंटू 9।
ये लगा लिया। दूसरी बार क्या लगाया, 2 3 5 7 8 9 2 3 5। देखो ये तो मेरा 0 बन गया, यहां से मैंने 9 कॉमन ले लिया, कॉमन ले सकता हूं ना मैं 9 बाहर, यहां से ये मेरा 0 बन रहा है, 9 इंटू 0, 0 प्लस 0 बिकम 0। इस तरह से भी आप कर सकते हो। यू हैव टू वेज। चलो मूव टू योर फोर्थ क्वेश्चन, रिमूव कर रहा हूं इसको। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखो यार अपना। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है अपना, जैसे अपने दिया 1 1 1 BC CA AB, और ये देखो AB प्लस C B C प्लस A C A प्लस B, ये चीज दे रखी है हमें, ठीक है। तो इक्वल्स टू मुझे 0 बनाना है, तो वही हमारे पास क्या है 0 बनाने के, अभी तक हमारे पास 0 बनाने के देयर आर टू वेज, ठीक है। एक तो या तो आइडेंटिकल बनाओ या 0 बनाओ। अगर मैं 0 बनाता हूं, देखो मेरा ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये 0 नहीं बनेगा, तो वो तो एक्सपेंशन के ऊपर चला जाएगा अपना, वो तो फायदा नहीं है। दूसरा आइडेंटिकल बनाते हैं। चलो आइडेंटिकल अभी कैसे बनाए चेक करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना। 1 1 1 BC CA AB, यहाँ पे क्या बन गया, AB प्लस CA, BC प्लस AB, यहाँ क्या बन गया, CA प्लस BC। अभी या तो मैं वही आ गया अपना लास्ट प्रॉपर्टी, इसको खोल दूं, एक्सपैंड कर दूं दो मैट्रिसेस में, ठीक है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है, फिर मुझे कॉमन आइडेंटिकल तो कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि देखो ये और ये दोनों टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। एक्सपैंड करने का दो मैट्रिस, दो डिटर्मिनेंट बनाने का फायदा तभी होता ना अगर आइडेंटिकल होती, एक 0 बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो तीनों की तीनों डिफरेंट है। हाँ तीनों की तीनों डिफरेंट है, इससे एक आइडिया जरूर आता, वो मुझे आइडिया आया है। अगर मैं इसको प्लस कर लूं, देखो क्या बनता है मेरा, 1 1 1 BC CA AB, ये बन गया मेरे पास AB प्लस BC प्लस CA। सिमिलरली यहाँ पे मैं AB को फ्रंट पे लेके आ रहा हूँ, AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA। सम देख के आप सारे समझ गए होगे यार, तीनों सेम बन गए, कॉमन ले लो, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 1 1 1 BC CA AB, ये भी आपका 1 1 1 बन गया, ये बन गया आपका 0, काम खत्म। दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फिफ्थ। अभी देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो यार अपना, फिफ्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, B प्लस C प्लस A प्लस B, उसके बाद आपका दिया हुआ है Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q। सिमिलरली Y प्लस X Z प्लस X और X प्लस Y इक्वल्स टू 2 टाइम्स A B C P Q R X Y Z, ये है आपका सम। अभी वही बात, ये फिफ्थ सम है, 5 मल्टीप्लाई नहीं है, फिफ्थ सम है, वही बात। अभी हमें देखो हमें क्या बनाना है, राइट हैंड साइड पे ऑलवेज आंसर को पहले देखो, आंसर में अपने पास ही है, और अपने पास है क्या, ये। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे सिंगल टर्म चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास डबल टर्म्स पड़ी हैं, ठीक है। अभी आपको ये तो पता लगे ना, यहाँ सिंगल टर्म चाहिए, यहाँ पे डबल टर्म्स पड़ी हैं, तो डबल से सिंगल कैसे बना सकते हैं, ऑब्वियसली माइनस करके ही बना सकते हैं ना, बिल्कुल माइनस करके बना सकते हैं। देखो कैसे परफॉर्म करेंगे इसको। अगर मैं परफॉर्म करूं रो 1 चेंजेस टू, ध्यान से देखो, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, रो 3 भी कर सकते हो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे मेरे पास क्या बन गया, देखो B प्लस C माइनस ए, C कट जाएगा, B माइनस ए आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे Q माइनस P आ जाएगा, और यहाँ पे Y माइनस X आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव Z माइनस Z, पॉजिटिव R माइनस R
खत्म होते जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। अभी आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस करने के बाद भी 2 ही आ रही हैं, आपने कहा है हमें 1 चाहिए। रुक तो जाओ ना, लेकिन मुझे पता लग गया, मुझे दिखना शुरू हो गया मेरा बेस। सम को सॉल्व करने के लिए जो बेस चाहिए होता है ना, वो बन गया अपना। कैसे? यहां पे देखो, ये हो रही है। अगर इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूं, ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूं, कैसे? R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3। यहां पे देखो, B माइनस ए प्लस ए प्लस बी, ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, 2B आ गया मेरे पास। सिमिलरली P के साथ P कैंसिल हो जाएगा, 2Q आ गया। X के साथ X कैंसिल हो जाएगा, 2Y आया। बाकी सारा कुछ सेम। बस मेरा बनना शुरू हो गया ऐसा। ध्यान से देखो आप लोग, सभी में से 2 कॉमन ले लोगे आप, ये 2 कॉमन आ गया आप लोगों का, 2 कॉमन आ गया, ठीक है। अभी देखो 2 कॉमन आ गया, तो अपने पास क्या रह गया? 2 को मैं रिमूव कर रहा हूं, मेरे पास बी क्यू वाई। बस इसको किसी के साथ भी परफॉर्म करते रहो, आपका आंसर आता रहेगा। अगर मैं इसमें R3 में से R1 माइनस करता हूं, चेक करो, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 माइनस करूंगा तो 2 तो मेरा ऐसा पड़ा ही है, तो ये मेरे पास बन गया B Q Y, यहां पे C प्लस ए R प्लस P Z प्लस X। माइनस कर लो, देखो a प्लस बी माइनस बी, बी के साथ b कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास a आ गया। p प्लस क्यू माइनस क्यू, p आ गया। x प्लस वाई माइनस वाई, दैट्स इट। इसको इसके साथ माइनस कर दो, R2 परफॉर्म, R2 माइनस R3, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा b q y, यहाँ पे c r z a p x। दैट्स इट यार, आपके पास आपका आंसर पहुंच गया है, आया नहीं है अभी। वो कैसे आएगा? अभी हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। जब आप R1 इंटरचेंजेस विद R3 करोगे, तब आपके पास बाहर माइनस आ जाएगा, खुद परफॉर्म करना। फिर उसके बाद R2 इंटरचेंजेस विद R3 कर लोगे, तो आपके पास जो बाहर वाला माइनस होगा, फिर दोबारा से